अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है उसको नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, कि आपको दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना पड़े और आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए। इसमें आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ टिप्स दूंगा, आपने वो फॉलो करने, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर या तो आपको होगा ही नहीं, आपकी प्रिवेंशन हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर आपको है और आप एक आधी दवाई से उसको कंट्रोल किया तो शायद वो आपको दवाई ना लेनी पड़े। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि आप ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं और आपकी नंबर ऑफ पिल्स कम हो जाए। आप अगर 4 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, आपको 1 या 2 या कोई भी ना लेनी पड़े, तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, दवाइयों से कम्प्लीटली छुटकारा हासिल कर सकते हैं, या इवन लेस नंबर ऑफ मेडिसिन इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी भी अराइज हो सकती। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग जिनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन दी गई है, वो इसको फॉलो नहीं कर सकते। उन्होंने अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन फॉलो करनी है। उसकी वजह ये कि हर ब्लड प्रेशर की जो दवाई है उसके 2 पर्पस होते हैं। एक ब्लड प्रेशर कम करना मेजॉरिटी लोगों में, दूसरा उसकी एक और कंपेलिंग इंडिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें जो ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है बीटा ब्लॉकर, जैसे बड़ा कॉमन यूज होती है मेटोप्रोलॉल, वो इसलिए भी देते हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करें और इसलिए भी देते हैं कि दोबारा से हार्ट अटैक ना हो। तो ये उसकी कंपेलिंग इंडिकेशन बन जाती है। तो इसलिए अगर किसी को हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, स्ट्रोक हुआ है, कोई और हार्ट का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई एरिथमिया हो सकता है, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन को एडजस्ट या कम करें। ये जो नेचुरल वेज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर है, दिस इज मोस्टली फॉर दोज पीपल, क्योंकि कोई यंग बंदा है, उसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है और कोई मसला नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो वो इन टिप्स को फॉलो करके कोशिश कर सकता है कि उसको मेडिसिन ना लेनी पड़े, या अगर वो एक आधी मेडिसिन ले रहा है तो वो उसको जो है ना वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। अब ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन है, 1 in 3 या इवन एवरी अदर पर्सन उसको ब्लड प्रेशर है। ज़्यादा लोगों में कंट्रोल नहीं है, मोर देन 50% लोगों में कंट्रोल नहीं है, और ये बड़ी लीडिंग काज है हार्ट फेलियर की, हार्ट डिजीज़ की, किडनी फेलियर की, स्ट्रोक्स, फालज, इन सारी चीज़ों की। और 1 या 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर का भी सिग्निफिकेंट असर होता है इन सारी बीमारियों पे। तो इसलिए ये जो नेचुरल वेज या टिप्स हैं टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं तब भी आप ये फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप नहीं ले रहे या नहीं लेना चाहते, तो तब भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इट वुड बी प्रेफर्ड एंड रिकमेंडेड कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर करें। अब सबसे पहला जो है ना, अब मेडिसिन की हमने बात नहीं करनी पूरी प्रेजेंटेशन में, सिर्फ टिप्स की बात करनी है। व्हाट आर द नेचुरल वेज? नंबर 1, लो सॉल्ट डाइट। हर एक को पता है कि जब भी ब्लड प्रेशर होता है डॉक्टर कहता है नमक कम इस्तेमाल करें। सॉल्ट 4 ग्राम के करीब और सोडियम 2 ग्राम के करीब, जितना ज़्यादा कम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें टिप ये है कि वो जो सॉल्ट शेकर में सॉल्ट आता है वही सिर्फ नमक नहीं है, देयर आर सम हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट, जैसे केचप है, अचार है जो कॉमनली यूज़ होता है, प्रोसेस्ड मीट या फूड है, या कैंड फूड है, या पिज़्ज़ा है। इतनी ज़्यादा फूड्स हैं, ब्रेड है, आप बाहर से आप नान लेके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो ये वो हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट है, इनको भी आपने कम करना है। ये नहीं कि आपने नमक थोड़ा खाने में कम इस्तेमाल कर लिया और बाहर से आप टिक्के भी खा रहे हैं और नान भी खा रहे हैं और पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, दैट विल नॉट हेल्प। तो नंबर 1, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक। नंबर 2, पोटेशियम का इंटेक ज़्यादा करना। ज़्यादा पोटेशियम लेने से ब्लड प्रेशर नीचे जाता है। हर वो फूड जिसमें पोटेशियम ज़्यादा, जैसे केले या माल्टे हैं या डेट्स एंड ड्राई फ्रूट हैं, जितना ज़्यादा पोटेशियम कंटेंट आप लेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। इसमें अगेन कॉशन ये है कि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या कोई और ऐसा मसला है या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे आपका पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो फिर आप हाई पोटेशियम कंटेनिंग डाइट नहीं ले सकते, आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। नंबर 3, एक्सरसाइज। स्टडीज हैव शोन, आप एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली आपका वेट रिड्यूस होता है, वेट रिडक्शन के अलावा हर तरह की एक्सरसाइज, एरोबिक एंड एरोबिक, दोनों से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे
उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बेहतर होने के चांसेस है। टिप नंबर 4, वेट लॉस। अगर आप वज़न अपना कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो 2-3 मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना 10 किलो वजन कम किया, कोई ब्लड प्रेशर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके फैट सेल्स हैं वो कुछ ऐसे हार्मोन बनाते हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो जब आप वेट कम करते हैं तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। नंबर 5, इधर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो अल्कोहल इंटेक है उससे ब्लड प्रेशर होता है। जो शराब पीते हैं लोग, तो बाहर तो हम रिकमेंड करते थे कि 1 to 2 ड्रिंक्स पर डे से ज़्यादा वो ना लें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, वैसे ही नहीं इसकी इतनी ज़्यादा ये मेजर फैक्टर नहीं है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में। लेकिन अगर कोई बंदा ड्रिंक करता है तो उसको कम करने से भी ब्लड प्रेशर ठीक होगा। नंबर 6, एक ख़ास किस्म की डाइट है, उसे डैश डाइट कहते हैं। डैश डाइट है डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और लो इन जो मीट वगैरह है, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट उसमें लेते हैं, यानी दूध और दही आप इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा फल सब्जियां इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीन एनिमल प्रोटीन का इंटेक कम करेंगे, तो दिस हैज़ शोन टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो ये टिप नंबर 6 था। अब आगे आ जाता है सोना, स्लीप। स्लीप डेप्रिवेशन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। तो अगर आप 8 घंटे की अच्छी स्लीप लेते हैं, उसमें सारे आपके हार्मोन्स नीचे जाते हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो ब्लड प्रेशर को नीचे लाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी डिप करता है, आपकी बॉडी सारी रिलैक्स होती है। तो जिन लोगों में इंसोम्निया है, सो नहीं सकते, पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, उनमें पूरा दिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर रहता है। बल्कि एक कंडीशन है सूडोफियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें लैक ऑफ स्लीप की वजह से जो है ना वो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। तो नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टिप नंबर 8, टू क्विट स्मोकिंग। इफ समवन स्मोक्स दे शुड स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कोविड हो, फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी भी हो, पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हो, स्ट्रेस का लेवल हर वक्त अप रहता है। जब स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो कुछ ऐसे हार्मोन बॉडी से निकलते हैं जैसे केटकोलोमीन कहते हैं, एड्रीनालिन और एड्रीनालिन, कॉर्टिसोल, जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल वो आप जिस तरह से भी करें, नमाज से करें, स्पिरिचुअलिटी से करें, योगा से करें, कोई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करें। कुछ लोग ये प्रमोट करते हैं कि इफ़ यू टेक अ डीप ब्रेथ और उसको होल्ड करें 10 सेकेंड के लिए एंड स्लोली एक्सेल करें, तो उससे भी आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ब्लड प्रेशर आपका कम होता है। तो अगर आप डेली 10 मिनट इफ़ यू टेक इन अ डीप ब्रेथ लाइक, उसको होल्ड किया, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल किया, अगर आप मल्टीपल टाइम 2-3 दफ़ा 5-10 मिनट के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, लंबा सांस लेके रोक के आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ें, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आप रिलैक्स होंगे, आपके सारे वो हार्मोन निकलेंगे जो रिलैक्सेशन में निकलते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक टिप नंबर 10 है कि आप किस तरह से और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं दवाई के बगैर। वो ये कि कुछ लोगों में कुछ ऐसी सेकेंडरी कॉजेज होती हैं, जैसे देख तो ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, किसी को कॉन सिंड्रोम है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। तो जब आप वो अंडरलाइंग डिजीज़ या बीमारी की ट्रीटमेंट करेंगे तो विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। और इसी तरह से कंप्लाइंस बढ़ाने के लिए कि अगर आपको मल्टीपल दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं तो आप कॉम्बिनेशन पिल्स लें, लाइक 3 डिफरेंट पिल्स एक कॉम्बिनेशन में सिंगल पिल फार्मूलेशन में लें, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ठीक हो। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट 10-11 टिप्स दिए हैं, नेचुरल वेज बताए हैं टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर नेचुरली विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन। थैंक यू।